लास्ट क्लास में कराया था, आप लोग आए नहीं थे क्या? अननेसेसरी छुट्टियों से तो यही होगा भाई। ठीक है, नया चैप्टर नहीं शुरू है, मेंसुरेशन में ही प्रिज्म और पिरामिड का टॉपिक करा रहा हूँ। आए थे तो रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। पिरामिड क्या मैं वही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, अगर नहीं सुना तो। फॉर्मूला तो मैं लिखवा चुका हूँ बहुत सारे, वो पूरी क्लास के तो लिखवाऊंगा नहीं, बट वो अभी आपको लिखता जाऊंगा, आप गाइड हो जाओगे। पहले मेरी बातों को जरा ध्यान से सुना। एक होता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। जिन्होंने नहीं देखा देख लो फिर से जरा। देखो सुनो, प्रिज्म वो होता है गाइस, प्रिज्म वो होता है जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है। जिसका टॉप और बॉटम कैसा होता है? सेम होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। जैसे कि बेलन, ये बेलन किसका बेस्ट एग्जांपल है? प्रिज्म का। लेकिन पिरामिड क्या होता है? पिरामिड जैसे कि मिस्र का पिरामिड होता है ना, जिसका टॉप और बॉटम बराबर ना हो, मतलब आकृतियां अलग अलग हों। ठीक है, जैसे कि मान के चलो जैसे शंकु, ठीक है ना, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो अब इसके मैंने पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखवाए थे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है, जैसे शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो हो गया। पाई आर स्क्वायर क्या है आपका? आधार का क्षेत्रफल। और एच क्या है? हाइट। तो किसी भी प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 कर देना, एरिया ऑफ बेस कर देना, और इंटू में क्या कर देना? इंटू में कर देना हाइट। किसी भी, अब बेस चेंज हो सकता है। बेस अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड बेस वाला हो जाएगा, अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन हो जाएगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल हो जाएगा। ये सारे अलग अलग फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। जो लोग नहीं थे भाई पिछली कक्षाओं में, ये सारी कहानियां डिस्कस हो चुकी हैं। ये सुंदर सुंदर फोटोग्राफ इतने सारे मैंने रखे थे। ठीक है ना? अब देखो, जैसे ये प्रिज्म है जिसका आधार कैसा है? जिसका आधार है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज वाला प्रिज्म है ना। इधर बेस भी है, उधर भी बेस हमारा इक्विलेटरल है। फिर आगे देखो, एक ऐसा प्रिज्म जिसका आधार कैसा है? स्क्वायर शेप का है। ये अभी क्वेश्चन प्रिज्म वाला ही क्वेश्चन था ना अभी, ये जो कर रहे हैं, ये पिरामिड का क्वेश्चन था अभी जो लिखा था, पिरामिड का था। अब आगे देखो, ये एक प्रिज्म है जिसका बेस कैसा है? हेक्सागन है, यानी कि षटभुज है। तो उसके फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए आपको। ठीक है, फिर एक ऐसा प्रिज्म आ गया। अब पिरामिड का कंसेप्ट वही बताया था जो अभी मैंने आपको बताया, सेम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सीएसए कैसे निकालते हैं, टीएसए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा है? एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना? अब जब कभी भी ध्यान रखना आप लोग, एक होता है तिरछी ऊंचाई और एक होता है तिरछी भुजा। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे एक स्लांट हाइट और एक स्लांट एज निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है यहाँ पे। ठीक है ना? फिलहाल देखो, एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार समकोण त्रिभुज है, उसका आयतन, ठीक है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया और उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इसमें सारी चीजें बता दी कि एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, ए क्या है त्रिभुज की भुजा, एच है हाइट। अब एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार कैसा है? जिसका आधार स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी जो आया हुआ है, वो ये क्वेश्चन है कि एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा है? स्क्वायर है। तो हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन लिख लिया था क्या आप लोगों ने? क्या लिखा था वैसे? 16 सेंटीमीटर एंड बस इतना ही। चलो कोई बात नहीं, अभी इसका अभी कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं अभी हम लोग। ठीक है ना? अब आगे और भी देख लो आप लोगों की। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा इसके बाद के क्वेश्चन में कि एक ऐसा पिरामिड, हालांकि इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। ठीक है, फिर एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस हेक्सागन है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे चल के। ठीक है ना? ये शायद ये करवा दिया, यहाँ ये हेक्सागन वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। ठीक है, ये हमारे टाइम का क्वेश्चन है, 2013 का 12 का क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये पिरामिड, ये वाला, ये क्वेश्चन था ना। अब कह रहा है एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा है? आधार 16 सेंटीमीटर, भुजा वाला क्या है? एक वर्ग है। ठीक है ना? तो भाई ये वर्ग हो गया, मान के चलो ये पिरामिड बना दिया आपने ऐसे। ठीक है, इसकी भुजा होगी 16 और इसकी ऊंचाई कितनी है? 15। तो पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं? पहले ये बताओ, सुनो, अगर आप कभी भूल जाओगे किसी भी पिरामिड का फॉर्मूला तो कैसे याद करोगे? पिरामिड मतलब कि बेस्ट एग्जांपल क्या है पिरामिड का? कोन। और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। बिल्कुल ही याद नहीं है तुम लोगों को तो, स्क्वायर। ठीक है ना?
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख के 1/2 लिख दूं तो कोई अपराध हो जाएगा क्या? कट जाएगा ना ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब देखो यानी कि किसी भी पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया होता है गाइस 1/2। अब ये देखो, ये जो शंकु होता है, कौन होता है, इसका ये 2 पाई क्या है? वृत्त की परिधि, यानी आधार की परिधि, यानी पैरामीटर ऑफ बेस। तो पैरामीटर ऑफ बेस क्या होगा इसका? 64 होगा ना, क्योंकि बेस कैसा है? स्क्वायर है। तो 64 हो गया, तो 64 ले लोगे आप लोग यहाँ पे। और साथ में क्या चाहिए हमें? एल। अब एल निकालना है। एल का तो क्या होता है? स्लांट हाइट होता है। अब एल कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला मैंने देखो यहाँ पे बता रखा है आपको। देखो ये रहा। एल निकालना है या स्लांट एज निकालना, दोनों अलग अलग चीजें। देखो अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है ये वाला, तो इसका फॉर्मूला हाइट का स्क्वायर बटे में आधा, जो आपका ये साइड ऑफ द स्क्वायर है उसका हाफ करना है आपको, ठीक है, और दोनों को रूट में डाल देना है। ठीक, तो यहां पे जो लिखा हुआ है, अब इसमें जो आपको एल निकालना पड़ेगा, एल बराबर हो जाएगा हाइट का स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है हमें? 15, है ना भाई? और ए भुजा कितनी है? तो 16/2 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर ना भाई। तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट बन गया 15 17 8 का। तो नहीं, हाँ, 15 17 8 का ट्रिपलेट बन जाएगा ये। तो यहां से क्या, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 289 आएगा। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17 होता है। तो एल भी मिल गया हमें। अब ये से कट गया 32 पे, तो 32 गुना में क्या हो गया? 17। तो 17 तो नहीं 34, 51 और 3 54, यानी कि उसका सी एस से क्या है? 500। और इसके बाद ये समझाने के लिए जो बताया था ये मिटा देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद नहीं आया कोई भी इंक्वायरी। हाँ ऐसा है हमारा, सही। ये बता क्या चल रहा है? ये चल रहा है तेज। हाँ, खत्म कहानी होगी। एक स्कैम में फंस गया था मैं पिछले 1 महीने से, बहुत तगड़े स्कैम में ऐसे फंस गया था कि बिजनेस प्रमोट करने के लिए मैंने जस्ट डायल वालों को ना पैसा दे दिया था। उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया था मेरे अकाउंट से कि बिना कुछ करे ही अकाउंट में मनी काटे जा रहे हैं। आज तो जो मैंने उनको चमकाया, आप लोगों का बैच गया था ना जब 11 बजे मैंने खत्म कर दिया था, बाहर गया था, पूरे 11:30 बजे तक चमकाया, पूरा तबीयत से एकदम रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग की, धमकाया, तब जाके उन्होंने मेरा कैंसिल किया। और मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे हर बंदा उनसे परेशान है। एक एक महीने में 13,000 रुपीज उन्होंने मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए बिना परमिशन के ही, बिना कोई एग्रीमेंट। उन्होंने मतलब ओटीपी बता दिया मैंने, आया था तो फर्स्ट टाइम की पेमेंट के लिए, एग्रीमेंट बिना किए ही अब जब मर्जी वो इसी से पैसा निकाले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए। तो आप लोग जो पढ़ाने में मेरी रफ्तार देख रहे हो, ये इस बात का प्रमाण है कि अब टेंशन फ्री घूम रहा हूँ। मेरा एक दिमाग उधर ही लगा रहता था कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। इतने तगड़े स्कैमर्स हैं। आगे बढ़ जाए, हो गया। प्रिज्म ऑफ पिरामिड भी हो गया भाई, तो ये चैप्टर ही हो गया अब तो। मतलब मेंसुरेशन 3D में तो लास्ट पॉइंट है, बाकी 1 मिनट रुक जा भी है। पॉलीगन नहीं किया ना हमने, पॉलीगन बहुभुज।
उन्हीं क्वेश्चन 102 क्वेश्चन कर दिया प्रिज्म पिरामिड। ये तो करा दिया ना मैंने क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग पॉलीगन्स के बारे में। यार ये बहुत टेंशन है। अरे भी 1-2 सवाल बचे हुए हैं, लो करो ना इसको। करो इसको, ट्राई करो, बातें नहीं करो। इस पिरामिड जिसका आधार कैसा है, यानी पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हमें दे रखा है क्या, पहली बात तो एक बात बताओ मुझे, इसने हमसे आयतन हमें दे रखा है, इसने वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पिरामिड का, पहले ये बताओ आप लोग। 1/3, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। किसी भी पिरामिड का यही होता है। हालांकि ऐसा पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार है, इसका स्पेशल फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। लेकिन अगर नहीं पता तो आपको पता है कि पिरामिड जिसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा भाई, अगर बेस स्क्वायर है तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया यही होता है। और हाइट हमें दे रखी है क्या, इसने नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। और इसने और भी कुछ दे रखा है। अच्छा एक चीज और, ये जो पिरामिड है जिसका आधार कैसा है, स्क्वायर है, उसका विकर्ण हमें कितना दे रखा है, 24√2। आपको पता है किसी भी पिरामिड किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, अब ध्यान से सुना, किसी भी पिरामिड का डायगोनल होता है गाइस, ये स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, बराबर में क्या दे रखा है हमें, 24√2। तो यहां से इसकी साइड आ जाएगी कितनी, 24। तो भुजा मिल गई हमें, तो ए मिल गया हमें एक्चुअली। तो 1/3 24 इंटू में 24, और ए एच तो हमें अभी पता नहीं है, अभी रहने दो। वॉल्यूम कितना दे रखा हमें, 1728। ये चला गया 8 पे, ये 12 का क्यूब होता है, तो आप 144 लिख लो फिलहाल, और 12 दूनी 24 लिख लो। और आप इसको लिख सकते हो 8 से काट सकते हो चाहो तो, नहीं 8 से नहीं जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये 9 पे चला जाएगा। तो यहां से h कितना आ गया हमारा,
9। और अभी हमने पढ़ा था भाई, हमसे इसने पूछा क्या है, उसकी ऊंचाई बतानी है हमें। ऊंचाई आ गई 9, बात खत्म हो गई। तो ये एल, हाँ हो गया, बस यही आंसर इसका, 9 ही होगा। पे आशा। आगे बढ़ जाएं, लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये भी वही है सेम। अभी देखते हैं भाई। तो ये बॉडी कहाँ फॉर्म। बहुत सही सवाल है तो। अरे कुछ नहीं, सुन लिया मैंने तुम्हारा तो। बाकी वो कुछ आ रहा है। एक पिरामिड का आधार कैसा है? 10 है। आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ऊंचाई 12 है, तो पृष्ठ क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो सुनो, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होता है, प्लस में क्या होता है, आपका बेस का एरिया भी होता है, एरिया ऑफ
बेस भी होता है। ठीक है, अब इसका बेस कैसा है, स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, कर्व सरफेस एरिया 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, सॉरी एल, एरिया को चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, पहली बात तो हमें इसमें एल भी निकालना पड़ेगा, और एल क्या होगा हमारा एच स्क्वायर और a/2 का होल स्क्वायर। तो एच हमारा कितना दे रखा हमें 12, और ये एक आधा, तो 12 और 5 का स्क्वायर तो कितना होता है, ये 13 आ जाएगा हमारा, 12 5 13 का ट्रिपलेट हो गया, तो 1/2 हो गया। ए का मान हमें कितना दे रखा है 10 दे ही रखा है, एल का मान हमें कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और ए का स्क्वायर यानी कि बेसिकली 10 का स्क्वायर, ये से कट गया 2 पे, तो 13 दूनी 26, 260 हो गया, तो 260 जमा में 100 हो गया, तो कितना हो गया 300 सी एस से पूछा हमसे, ठीक है ना, सॉरी टी एस से पूछा हमसे। वॉल्यूम का दिया था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया हुआ था। देखो जो लोग मैथ्स में वीक है ना, मेंस्ट्रुएशन में एक बात जान लो, सवाल में जिसका डाटा दिया है पहले उसका फॉर्मूला लगेगा, बाद में उसका फॉर्मूला लगेगा जो हमसे पूछा गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया था ना 1728, इसलिए वॉल्यूम के बराबर में हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, फिर बाद में जो पूछा गया उसका फॉर्मूला लगाया। वैसे वॉल्यूम से हमारा हाइट आ गया था वैसे तो। हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो भाई। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग इसमें पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज के बारे में।
पॉलीगन्स का मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, बहु का मतलब भी बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो जिसकी बहुत सारी भुजाएं वो क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये, आपको पता है जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होती है ना। स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितनी होती हैं, 4। पेंटागन में कितनी होती हैं, 5। हेक्सागन में कितनी होती हैं, हेक्सागन में होती हैं 6। सेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन ऐसे चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉलीगन जो होता है गाइस वो होता है सर्कल। सबसे बड़ा पॉलीगन कौन सा होता है, सर्कल। यानी सर्कल से बड़ा कोई पॉलीगन नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे मान लो ये सर्कल का सेंटर है, तो एक भुजा ऐसे खींच दो, फिर एक भुजा ऐसे खींच दो, फिर एक भुजा ऐसे खींच दो। जितनी मर्जी भुजाएं खींचती रहो उतना ही वो साइड बनती चली जाएगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सर्कल है, फिर है ट्राइंगल, फिर है स्क्वायर, फिर है पेंटागन, फिर है हेक्सागन, फिर आपका सेप्टागन, फिर आपका ऑक्टागन, फिर आपका नॉनागन, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सर्कल को सबसे बड़ा आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, पूछ सकता है, मैंने देखा है। अब तो क्या है ना, समय के साथ साथ ना क्वेश्चन पूछने का दायरा भी बड़ा छोटा हो गया, बहुत कम ही चीजें पूछते हैं, मतलब मेन चीजें तो पूछते ही नहीं है। चीजें काफी बदल गई हैं हमारे टाइम के मुकाबले में। हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा है, सबसे बड़ा पॉलीगन कौन सा है, तो सर्कल है। ठीक है, सीधी सी बात, इतना ध्यान रखना। उसके बाद फिर आपका ट्रायंगल, दो दो साइड का कभी भी पॉलीगन नहीं होता। कम से कम कितना, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर जितना मर्जी आप बढ़ाते जाओ। ऐसे पॉलीगन भी हो सकते हैं जिससे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 साइड्स आ रही हो। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आएंगे उसमें, हालांकि क्वेश्चन मैंने इसके ज्यादा रखे नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला, पहला, आपको पता है मैंने अपने जीवन में पॉलीगन का कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले से क्या काम मेरा हो जाता है। ठीक है, पहला कि पॉलीगन का ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन लिख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज related to polygon, related to polygon। हिमांशु, चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखो आप लोग इसमें देखो, दुनिया में कोई भी पॉलीगन हो, उसमें कितनी भी साइड्स हो, उसके बाह्य कोणों का योग यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 ही होता है। ठीक है ना, बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। यार पॉलीगन के नोट्स तो मैंने बनाए थे, कहाँ चले गए फिर, एक मिनट रुकना जरा। सर्कल, है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है हमेशा, 360।
अगर आपको देखो सुनो, मान के चलो कि किसी पॉलीगन में 10 साइड्स हैं, तो उसका सम कितना होगा 360। और अगर 360 को 10 से डिवाइड करो तो एक साइड आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या हो जाएगा 360 बटे में एन। और एन क्या आपका, एन है पॉलीगन की साइड, साइड ऑफ पॉलीगन यानी बहुभुज की भुजा। तीसरे की बात कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। तो वो कितना होगा, वो होगा हमारा 180 n-2। और n क्या है, साइड है, ठीक है। ठीक है, वन इंटीरियर एंगल। क्या हो रहा है ये? हो गया। हो गया, डन। चलो आ जाओ। अब एक आंतरिक और एक बाह्य कोण का योग, एक आंतरिक प्लस एक बाह्य कोण का योग, प्लस छोड़ दो और लिख लो। हमेशा याद रखना, 180 डिग्री होता है। मान के चलो एक मिनट के लिए आप लोग कि एक आंतरिक कोण x है और एक बाह्य कोण क्या है, y है। तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये आंतरिक कोण को हमने x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर एंगल।
किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना। नंबर ऑफ डायगोनल्स डी ये होता ना, इन ए पॉलीगन। ठीक है, दो सौ पंद्रह या 254। लिख लिया सबने? ठीक है, चलिए एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, पहला सवाल लिखो आप लोग। पहला सब क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलीगन्स लिख लो आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन
हाउ मैनी diagonals can be drawn in regular polygon of nines with 9 sides. हाँ लिखो। नौ भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? नौ भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन भी लिख लो आप लोग इसके। 27, 36, 30 या नन ऑफ द अबव। बताइए। सर बाकी लोग भाई फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो आप इसको। डायगोनल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी? n(n-3/2) है ना भाई। डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3/2). ठीक है, और n का मान यहाँ पे क्या है? साइड कितनी है हमारी? n का मान है 9, तो 9 में से 3 गया और बटे में कितना? ठीक है, तो 9 और 6 बटे में 2, तो ये से कट गया, तो 9 गुना में 3 तो कितना हो गया? तो 27 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। किसके बटे में? 300। हमसे पूछा विकर्ण। 360 बटे में n किसका फॉर्मूला था? वो तो एक बाह्य कोण का फॉर्मूला था, ऐसा तो कुछ इसमें यूज करना नहीं है। अब मैंने आपको जो लास्ट फॉर्मूला भी लिखवाया है कि विकर्णों की संख्या आपको बतानी है, तो उसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपसे कहता 360 बटे में n लगाने को तो लगाते, और 360 बटा n कब कहता? जब आपको एक एक्सटीरियर एंगल की बात करता, वो तब लगाते हम। ऐसी कोई बात उसने नहीं की है। अभी रिसेंट एग्जाम में ना पॉलीगन के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन रिटन में नहीं है मेरे पास, इसलिए लिखने पड़ रहे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। if the number of sides in a regular polygon, if a number of sides in a regular polygon is 12, what will be the measure of each of its exterior angle? What will be the measure of each of its exterior angle? लिखिए, हिंदी में लिखो आप लोग। उस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? उस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा जिसकी भुजा
जिसकी भुजाओं की संख्या 12 है, जिसकी भुजाओं की संख्या 12 है। एक एक बाह्य कोण बताना है। बाह्य कोण का फॉर्मूला देख लो, लगा दो, उसमें करना क्या है। तुम लोग जो मेले में बिस्किट खाते हो ना, वो धुआं निकालने वाला, पान खाते हो धुआं निकालने वाला, नहीं खाया करो, नॉट गुड फॉर हेल्थ। कभी किसी धुएं के चक्कर में गले में छेद हो जाएगा एक, उसका तो पान बिक जाएगा, आपकी जिंदगी रुक सकती है। वो तो खिलाने को खिला, वो कोई रिसर्च थोड़ी करते हैं कि वो क्या खिला रहे हैं। कपूर, अब आगे से ध्यान रखना आप लोग, ये सब फालतू की चीजें नहीं खाया करो, हवाबाजी धुआं के चक्कर में क्या। अगर धुआं निकालना तो आप वो ले सकते हो, वो जो, नहीं नहीं नहीं, वो जो एक अंगीठी सी आती है जिसमें धुआं जलाते हैं अगरबत्ती, वो ज्यादा हेल्दी रहेगी। उसमें उसमें भी मौत होगी लेकिन थोड़ी लेट से। हाँ जी, एक एक्सटीरियर एंगल 360 बटे में एन, तो 360 बटे में क्या, 12। ठीक है, तो 12 3 36 यानी कि 30 डिग्री का। अगर एक एक्सटीरियर 30 है तो एक इंटीरियर कितना होगा। हाँ भाई, अगर एक एक्सटीरियर 30 डिग्री का है तो एक इंटीरियर कितने डिग्री का होगा। कुछ तो बोलो। अभी मैंने आपको बताया था कि गाइस कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का सम कितना होता है। तो ये एक्सटीरियर 30 डिग्री हो गया, तो इंटीरियर कितना रखें, माइनस कर देंगे। है ना, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना आ जाता है, 180 डिग्री। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, if the exterior angle of a polygon is 45 degree, then find the number of diagonals, then find the, इतनी उबासी आ रही है क्या तुम लोगों को, एक के बाद एक कंसिस्टेंटली लिए जा रहे हो। कोई बात नहीं, नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स in this polygon। 20 40 15, खाली को हिंदी में, यदि एक बाह्य कोण किसी बहुभुज का एक बाह्य कोण 45 डिग्री का हो, किसी बहुभुज का एक बाह्य कोण यदि 45 डिग्री का हो, तो उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। अरे प्रभु, तो उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करो।
बताओ भाई। कितना है? वैसे इतना समय नहीं लगना चाहिए अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो। एक एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है भाई? 360 बटे में एन, और वो हमें कितना दे रखा है? 45 डिग्री। कट सकता है तो काट लो, कैसे काटो? एन को उधर ले जाओ आप लोग। तो क्या गया? 360 बटे में 45, 15 या 45, 15 दूनी 30, 15 चौक 60 और 3 अटे 24। तो एन का मान क्या आ गया हमारा? 8, यानी कि उसकी कितनी साइड्स हैं पॉलीगन में? 8 साइड्स हैं। अब हमें लगाना है किसका? डायगोनल्स का फॉर्मूला। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन माइनस का 3 अपॉन में 2, यानी कि 8 और 8 में से 3 गया बटे में 2, तो 8 गुना में 5 बटे में 2, तो 2 चौक 8 और 5 चौक 20। तो नंबर ऑफ पॉलीगन्स क्या हो जाएंगे? सॉरी, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स क्या हो जाएंगे? 20। क्वेश्चन रिसेंट ईयर में इसके ना के बराबर ही पूछे गए हैं, बाकी तो चलो कोई बात नहीं, हम कर ही लेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल सिंगल्स। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। शायद आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है क्या ये? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स of a polygon whose sum of all interior angles is 2160। और लिखिए, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके आंतरिक कोणों का योग, जिसके
भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके आंतरिक कोणों का योग 2160 है। ये इस क्लास से आप अकेले आते हो क्या? वहां से वापस से? आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? लिख लो 15, 14, 12, 13। आओ देखो सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। देखो सुनो, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? मैंने लिखवाया था 180 n माइनस में 2, ये लिखवाया था क्या? और बराबर में हम कितना लिख देंगे? 2100, 10 से 10 काट दो, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 12 पे चला जाएगा ये। तो n माइनस में 2 बराबर 12 हो गया। तो n का मान क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 यानी कि 14। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? मेंसुरेशन खत्म है, नेक्स्ट क्लास में फिर ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत ही आसान। ये उससे भी आसान चैप्टर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ज्योमेट्री करो आप लोग, सही रहेगा, इजी है। हो गया, डन। एक और क्वेश्चन लिख लो आप लोग। इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, शायद फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक ये, यस। इफ द measure of
each interior angle of a regular polygon is 150. Then find the number of sides. लिखिए यदि किसी बहुभुज की प्रत्येक यदि किसी बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक भुजा 150 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक भुजा 150 डिग्री है, तो उसके विकर्ण देन द फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी डायगोनल्स बताना है गाइस, तो उसके विकर्णों की संख्या बतानी है आपको। 54, 27, 15, 12। हेलो, देन द फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसके विकर्णों की संख्या बताओ। स्टूडेंट्स को अपने नोट्स से ना ऐसा लगा होना चाहिए कि टीचर भी मांग लेना एक बार, तो स्टूडेंट मना ही कर दे टीचर को। इतना लगा होना चाहिए इसको नोट से। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है भाई हमारा, हमने पढ़ा था 180 n माइनस में 2 अपॉन में n। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है वैसे, देखो हर एक आंतरिक कोण 150, तो हर एक बाह्य कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा ना भाई, ठीक है। और हर एक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, और भुजा आ जाएगी तो आपको पता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा करके, तो 12 और 12 में से 3 गया तो 9 बटे में 2, तो 9 6 54 आ जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे, 54, ठीक है। थैंक यू।